नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर और उलझे हुए मामले पर बात करने वाले हैं। जी, नमस्कार। हाँ, ये जुलाई 2025 के वो दावे हैं कि भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर उल्फा आई के कैंपों पर हवाई हमले किए। हाँ, और एक तरफ ये सनसनीखेज दावे हैं, दूसरी तरफ भारत सरकार और सेना का मतलब बिल्कुल साफ इनकार। बिल्कुल, तो मामला पेचीदा है। चलिए देखते हैं कि असल में हुआ क्या है और क्या कहा जा रहा है। तो शुरुआत उल्फा आई से करते हैं। ये असम की आज़ादी की बात करने वाला एक एक अलगाववादी गुट है। जी, इन्होंने 13 जुलाई को बयान दिए थे ना। जी हाँ, 13 जुलाई को। और उनका सीधा आरोप था कि भाई भारतीय सेना ने म्यांमार के अंदर सगाइंग रीजन में उनके कैंपों पर हमला किया। सगाइंग रीजन, हम्म, ये तो बिल्कुल सीमा के पास हुआ खैर। हाँ, भारत म्यांमार सीमा के बहुत करीब, नागालैंड में लोंगवा और अरुणाचल में पांगसू पास के नजदीक के इलाके बताए जा रहे हैं। और हमलों का तरीका मतलब कैसे हुए ये हमले उनके हिसाब से? देखिए, उन्होंने क्रम बताया है। पहला हमला वो कह रहे हैं 13 जुलाई की सुबह तड़के 2 से 4 बजे के बीच हुआ। अच्छा, सुबह सुबह। हाँ, और दावा ये है कि इसमें 150 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। इजरायली और फ्रांसीसी ड्रोन का नाम लिया उन्होंने। 150 ड्रोन, ये तो काफी बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और फिर दूसरा हमला हुआ मिसाइलों से। और ये हमला तब हुआ जब उनके मुताबिक पहले ड्रोन हमले में मारे गए एक कमांडर का अंतिम संस्कार चल रहा था। ओहो, मतलब अंतिम संस्कार के दौरान। जी हाँ, यही दावा है। और सिर्फ उल्फा आई नहीं, जैसा आपने शुरू में इशारा किया, मणिपुर का आरपीएफ और नागालैंड का एनएससीजी पीआरएन, इन समूहों ने भी कहा कि हाँ, उस इलाके में ड्रोन हमले हुए हैं। तो कई गुट एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन ये सभी संगठन खैर अपनी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं नुकसान वाले हिस्से पर। उल्फा आई ने कहा है कि उनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। लीडरशिप तक कुछ चोट पहुंची है। कितना नुकसान, क्या कुछ बताया है उन्होंने? हाँ, उन्होंने अपने 3 सीनियर नेताओं के मारे जाने की बात कही है। एक है नयन असोम उर्फ नयन मेधी। ये उनकी निचली परिषद का अध्यक्ष था। अच्छा। दावा है कि वो पहले वाले ड्रोन हमले में मारा गया। और बाकी दो? बाकी 2 हैं गणेश असोम और प्रदीप असोम। इनके बारे में कहा गया कि ये नयन असोम के अंतिम संस्कार के टाइम पर जो मिसाइल हमला हुआ उसमें मारे गए। और इनके अलावा? इनके अलावा 19 और सदस्यों के घायल होने की बात भी कही है। तो मतलब उनके हिसाब से तो काफी बड़ा झटका लगा है। लेकिन क्या इन सब दावों की कोई पुष्टि हुई है, मतलब किसी और स्रोत से? क्योंकि एक और गुट था ना, पीएलए, हम्म, उनके कैंप पर भी हमला बताया गया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पीएलए ने अपनी तरफ से किसी नुकसान की कोई खबर नहीं दी है। और सबसे बड़ी बात, उल्फा आई के इन दावों की, इन मौतों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, किसी भी निरपेक्ष स्रोत से नहीं। तो यहीं पर भारत का पक्ष आता है फिर। बिल्कुल। भारत ने इन सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, पूरी तरह से। क्या कहा है सेना ने और सरकार ने? भारतीय सेना का तो आधिकारिक बयान आया है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऐसे किसी ऑपरेशन की कोई जानकारी ही नहीं है और ना ही सेना इसमें शामिल है। गुवाहाटी में रक्षा प्रवक्ता ने भी यही दोहराया। कोई जानकारी नहीं। जी। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी कहा कि असम पुलिस का कोई लेना देना नहीं है और भारत की धरती से तो कोई हमला हुआ ही नहीं। बिल्कुल स्पष्ट इनकार। हम्म, लेकिन इन दावों के बाद असम में सुरक्षा तो बढ़ाई गई होगी, क्योंकि जवाबी कार्रवाई का खतरा रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। उल्फा आई की तरफ से किसी रिएक्शन की आशंका को देखते हुए असम में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। ये तो स्वाभाविक है। हम्म। पर यहाँ एक और एंगल है जिस पर कुछ सुरक्षा सूत्र इशारा कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या है? उनका मानना है कि ये जरूरी नहीं कि भारत की ही कार्रवाई हो सकता है ये म्यांमार के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है उसी का नतीजा हो। मतलब म्यांमार के अंदरूनी झगड़े का असर? हाँ, क्योंकि वहां भी तो कई हथियारबंद गुट आपस में लड़ रहे हैं। तो ये भी एक संभावना है कि ये हमले उसी आपसी लड़ाई का हिस्सा हों। तो मतलब स्थिति काफी काफी धुंधली है। एक तरफ उल्फा आए और कुछ दूसरे गुटों के इतने विस्तृत दावे हैं, ड्रोन, मिसाइल, नाम लेकर मौतें। दूसरी तरफ भारत का पूरी तरह से इनकार, और फिर ये म्यांमार वाला एंगल। सही कहा। और देखिए, सीमा पार की ऐसी घटनाओं में खासकर जब वो इतने दुर्गम इलाकों में हों और ऐसे हथियारबंद समूह शामिल हों, तो सच पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। पुष्टि करना तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। कौन सच बोल रहा है, कौन शायद प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये कहना मुश्किल है। ये पूरा मामला दिखाता है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति कितनी जटिल है और कैसे सूचना को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ये सूचना युद्ध वाला पहलू बहुत अहम है। दावे और खंडन सब किसी न किसी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल।
तो संक्षेप में कहें तो म्यांमार में उल्फा आई कैंप पर कथित हमलों की जो कहानी है, इसमें फिलहाल तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। बहुत सारे विरोधी बयान हैं, पर ठोस सबूत वो गायब हैं। तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये रह जाती है कि जब सीमा पार कार्रवाइयों और उग्रवादी समूहों से जुड़ी ऐसी खबरें आती हैं, तो सच्चाई और प्रचार के बीच की वो महीन रेखा कितनी धुंधली हो सकती है ना? बिल्कुल सही। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।